महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रवाद चला, योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चला, तो फिर झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में बीजेपी का कौन सा दांव फेल हुआ? अगर यूपी के सीएम योगी महाराष्ट्र में जीत के निर्णायक प्रचारक माने जा रहे हैं, तो झारखंड में क्या हुआ? सीएम योगी ने यहां भी 4 दिन में 13 ताबड़तोड़ रैलियां की थी, तो यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जीत का साइलेंट फैक्टर कौन सा साबित हुआ? झारखंड में जिस विधानसभा चुनाव को बीजेपी बेहद रणनीतिक मानकर लड़ रही थी, उसमें जीत पक्की करने के लिए बड़े नेताओं ने तमाम मुद्दे पेश किए। आदिवासी वोटर्स को लुभाने के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उछाला। ऐसे राष्ट्रवादी मुद्दे योगी आदित्यनाथ के मंच से भी जोर शोर से प्रचारित किए गए, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि हेमंत सोरेन के चेहरे के आगे बीजेपी ऐसा कोई चेहरा पेश नहीं कर पाई। ना तो बाबूलाल मरांडी और न ही चंपई सोरेन, जो हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में गए थे। कोई भी नेता जनता की नजर में हेमंत सोरेन का विकल्प नहीं बन पाया। झारखंड में बीजेपी चंपई सोरेन को चुनावी फ्रंट पर लाकर ये मानकर चल रही थी कि वो आदिवासी बहुल दर्जन भर सीटों पर हेमंत सोरेन को डेंट करेंगे, लेकिन चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से भी खराब रहा। हालांकि झारखंड में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन जीते हुए सीटों की टैली में हेमंत सोरेन का आंकड़ा पहले से बेहतर है। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन इस अरेस्ट को ये प्रचारित करने में कामयाब हो गए कि केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें सिर्फ फंसाने दबाने के लिए गिरफ्तार किया था। ये कोर्ट भी कह चुका है कि सीएम की गिरफ्तारी लायक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही अगर उनके लिए हर मोर्चे पर कोई डटा रहा तो वो थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। जीत के बाद खुद हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को वन मैन आर्मी कहा। कल्पना सोरेन अपने पति की गिरफ्तारी के बाद से ही झारखंड ही नहीं, इंडिया गठबंधन की बाहर वाली रैलियों में भी एक्टिव रही। पति के जेल जाने के बाद वो सीएम बन सकती थी, लेकिन लालू प्रसाद वाली रणनीतिक भूल न हेमंत सोरेन ने की और न ही कल्पना सोरेन ने कोई महत्वाकांक्षा पाई, बल्कि वो एक साधारण महिला की तरह पूरे झारखंड में रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे पर जनाधार तैयार करने में जुट गई। रोटी, बेटी, माटी का मुद्दा तो बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। बीजेपी ने यह भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हेमंत सोरेन ने ना तो राज्य का विकास किया, न ही यहाँ के आदिवासियों और महिलाओं का कल्याण किया। बीजेपी पूरे चुनाव में प्रचारित करती रही कि झारखंड का ये चुनाव भ्रष्टाचारी सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करने का चुनाव है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी जनता का भरोसा जीत नहीं पाई। ये चुनावी नतीजों से साफ है। रोटी, बेटी, माटी की रक्षा के मुद्दे पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता का भरोसा निर्णायक साबित हुआ। हेमंत सोरेन जब तक जेल से बाहर आते, कल्पना सोरेन ने महिलाओं के बीच अपनी छवि सीएम की पत्नी से कहीं ज्यादा अपने घर की औरत वाली बना चुकी थी। उन्होंने न सिर्फ अपने पति के अपमान का बदला वोट से लेने के लिए माहौल बनाया, बल्कि महिलाओं के लिए पहले से बेहतर योजनाओं का वादा किया। झारखंड में मैया सम्मान योजना में जो राशि पहले हर महीने 1500 रुपए मिलती थी, उसे बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया। बल्कि खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत दिया जाने वाला अनाज 5 से 7 किलो करने की बात कही गई। साथ ही गैस सिलेंडर हर परिवार को 450 रुपए में देने का वादा किया गया। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन जनता ने भरोसा हेमंत सोरेन पर ज्यादा किया। महिला विकास के लिए जो योजनाएं बीजेपी के लिए झारखंड में नाकाम साबित हुई, वो महाराष्ट्र में जीत के लिए निर्णायक साबित हुई। झारखंड की तरह महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। इसकी बदौलत ही हर महिला वोटों का प्रतिशत महाराष्ट्र में ज्यादा दर्ज किया गया। इस योजना के लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहल की। इस योजना को शिंदे ने अपना ब्रेन चाइल्ड बताकर इसकी सफलता का पूरा क्रेडिट अपने पास रखा है।